गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल 25 cm एंड पी क्यू इज इक्वल 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। यानी आपको एक ट्रायंगल पी क्यू आर दिया है जिसमें राइट एंगल क्यू पर है और आपको एक रिलेशन पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल 25 सेंटीमीटर दिया है और एक साइड पी क्यू इज इक्वल 5 सेंटीमीटर दिया है। तो आइए हम उस राइट एंगल ट्रायंगल को बनाते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल हमने पी क्यू आर फाइंड किया और वहां पर क्यू को हमने राइट एंगल कह दिया। राइट एंगल क्यू पर बनाया, ये आपको दिया गया है क्वेश्चन में। एक साइड का मेजरमेंट दिया है पी क्यू इज इक्वल 5 सेंटीमीटर और एक रिलेशन दिया है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल 25 सेंटीमीटर, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। इतना आपको दिया है और इस रिलेशन से आपको कुछ टेक्नोमेट्री रेशियोज के वैल्यू फाइंड करने हैं। जैसा कि आपको मालूम है, टेक्नोमेट्री रेशियोज के वैल्यू तभी आप फाइंड कर सकेंगे जब उस ट्रायंगल के तीनों साइडें आपको मालूम हों। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं सिर्फ एक साइड आपको पता है और एक रिलेशन पता है। इनकी सहायता से हम बाकी दो बचे साइडों को फाइंड करेंगे। पहला काम बाई पीजीटी का इस्तेमाल करके। बाई पीजीटी आपका फार्मूला होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। वही फार्मूला हमने यूज किया पी आर स्क्वायर इज इक्वल पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। वैल्यू को पुट कर देंगे। पी आर स्क्वायर इज इक्वल पी क्यू की वैल्यू दी गई है 5, तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल 5 का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। क्यू आर स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर रहे हैं हम। पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल 25। अब आपको एक ऐसा रिलेशन दिखाई पड़ रहा है जहां पर पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। ये फार्मूला आप जानते होंगे। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, यानी 2 डिजिट का होल स्क्वायर हो और बीच में माइनस हो तो एक ब्रैकेट में आप उसे ऐड करके लिखेंगे, दूसरे ब्रैकेट में सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे। तो वही काम हम कर रहे हैं। पी आर प्लस क्यू आर एंड पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल 25 लिख दिया। अब पी आर प्लस क्यू आर का रिलेशन आपको दिया है 25 सेंटीमीटर, तो पी आर प्लस क्यू आर के स्थान पे हम क्या यूज कर रहे हैं 25 इंटू क्या लिख दिया पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल 25। दोनों तरफ 25 है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो 25 इधर और इधर कैंसिल हो जाएगा और आपको रिक्वायर्ड वैल्यू यहाँ पर मिल रहा है पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल 1। एक रिलेशन आपको दिखाई पड़ रहा है जिसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अब आपके पास दो इक्वेशन पी आर और क्यू आर में रिलेशन रख रहे हैं। एक आपका इक्वेशन नंबर 1, एक आपका इक्वेशन नंबर 2। दोनों को सॉल्व करेंगे और पी आर और क्यू आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। वैल्यू निकालने के लिए हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करना पड़ रहा है, ऐड करना पड़ रहा है। एडिंग 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल 25 एंड पी आर प्लस माइनस क्यू आर इज इक्वल 1। ऐड कर रहे हैं, क्यू आर प्लस और माइनस में कैंसिल हो जाएगा और पी आर से ऐड होकर 2 पी आर और 25 1 से ऐड होकर 26, 2 पी आर इज इक्वल 26, तो पी आर इज इक्वल 26 अपॉन 2, पी आर इज इक्वल 13 सेंटीमीटर। पी आर की वैल्यू यहां से निकल गई और इस पी आर का वैल्यू अब हम रखने जा रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में। पुट वैल्यू ऑफ पी आर इन इक्वेशन 1, तो 13 प्लस क्यू आर इज इक्वल 25, देन क्यू आर इज इक्वल 25 माइनस 13, देन क्यू आर इज इक्वल 12। यानी आपने देखा कि आपको सिर्फ पी क्यू पता था और निकाला गया पी आर एंड क्यू आर। अब आपके पास ट्रायंगल में तीनों साइडें मालूम है
और तीनों साइडों के मालूम होने से आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का वैल्यू लिख सकते हैं। साइन पी आपको फाइंड करना है। साइन का फार्मूला जानते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। परपेंडिकुलर की वैल्यू पी के लिए आप देख रहे हैं साइड क्यू आर है, तो साइन पी इज इक्वल 12/13। सिमिलरली cos p इज इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 5/13 एंड tan p इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देन 12/5। यही आपके रिक्वायर्ड ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के वैल्यू हो गए। क्लियर? इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उसको ट्रू या फॉल्स करना है और अपने आंसर के सपोर्ट में आपको रीजन भी बताना है। पहले पार्ट में आपसे क्या कहा जा रहा है, द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1। आप नेक्स्ट एक्सरसाइज में tan a की वैल्यू देखेंगे, tan 0 की वैल्यू, 30 की वैल्यू, 45 की वैल्यू, 60, 90 और 90 का वैल्यू आप पाएंगे इनफाइनाइट, जो कि 1 से ग्रेटर है। यानी ये स्टेटमेंट जो आपको दिया गया है कि tan a की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होती है, ये पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप पा रहे हैं कि tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है और ये आपका फॉल्स हो जाएगा। या इसका आंसर हमने लिख दिया है सिर्फ और समझा रहे हैं आपको ताकि आपके समझ में आ जाए। सेकंड पार्ट में आपसे कहा जा रहा है sec इज इक्वल 12/5। क्या ये सही है? sec a इज इक्वल 12/5। sec a आप जानते हैं sec का फार्मूला हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है, यानी हाइपोटेनियस यानी न्यूमरेटर इसका ग्रेटर होना चाहिए न्यूमरेटर से, तभी ये ट्रू होगा। और आप देख रहे हैं कि इस केस में इसका हाइपोटेनियस ग्रेटर है 12 है और बेस इसका 5 है, इसलिए ये रेशियोज का वैल्यू sec a इज इक्वल 12/5 ये पूरी तरीके से सही है और ये आपका आंसर ट्रू हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद थर्ड पार्ट आप देखेंगे, cos a इज दी एब्रिविएशन यूज फॉर दी कोसेकेंट ऑफ एंगल a। cos a क्या कोसेकेंट का शॉर्ट फॉर्म है? तो आपका आंसर ए भी फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि ये कोसेकेंट कोसेक कहा जाता है, नॉट कॉस कहा जाता है। कोसेकेंट को हम क्या कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में? कोसेक कहते हैं, कॉस नहीं कहते, बिकॉज ये आपका आंसर पूरी तरीके से रॉन्ग होगा और आप इसको फॉल्स लिखेंगे। नेक्स्ट पार्ट आप नंबर 4 देखेंगे, cot a is the product of cot and a। cot a प्रोडक्ट है क्या cot into a का? तो आपका आंसर ए भी पूरी तरीके से गलत होगा, क्योंकि cot a is only one term, not two term। कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज विद एंगल सिर्फ एक सिंगल टर्म होता है, नॉट डबल टर्म, इसलिए आप इसको प्रोडक्ट के रूप में नहीं लिख सकते। इसलिए आपका फोर्थ ऑप्शन पूरी तरीके से गलत होगा और इसका आंसर फॉल्स होगा। नेक्स्ट को जो है प्रॉब्लम पे आ जाए, साइन थीटा इज इक्वल 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। क्या साइन थीटा 4/3 किसी भी एंगल थीटा के लिए सेटिस्फाइड होगा? जो ये भी आप देखेंगे, फार्मूला आपका साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, यानी इसलिए इसका डिनोमिनेटर ग्रेटर होना चाहिए न्यूमरेटर से, जबकि ऐसा आप नहीं देख रहे हैं, इसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से लेस है, इसलिए ये भी रेशियो पूरी तरीके से गलत होगा। किसी भी एंगल के लिए ये ट्रू नहीं हो सकता और इसका भी आंसर फॉल्स होगा। और यहाँ पर ये आपका नंबर 11 आपको ट्रू फॉल्स करना था, ट्रू फॉल्स जो है आपको बताया गया और इसका रीजन आप लिख लेंगे। ट्रू फॉल्स हमने यहाँ पर आंसर लिख दिया है और इसको कॉपी में भी आप करेंगे। इस तरह से आपका एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हुआ और अगली एक्सरसाइज हम आपको कल बताएंगे। दैट्स ऑल।